स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से झारखंड बोर्ड क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव जिसका पेपर आप सभी का कल 2 बजे लिया जाएगा, इसके लिए दोस्तों आ चुका है आप सभी का 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि एग्जाम आप सभी का 21 फरवरी कल यानी कि 2 बजे से आपका लिया जाएगा। 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव वीडियो है दोस्तों, यही प्रश्न आपके कल के पेपर में 2 बजे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा, सेम प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में यही देखने को मिलेगा। आप लोग कल एग्जाम देने जाइएगा तो 31 नंबर का जो प्रश्न है सेम रहेगा कि बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली। इससे पहले दोस्तों एमसीक्यू का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग फटाफट से सारा जो है आंसर्स को देखते हैं और किस प्रकार से लिखना है चलिए हम लोग जानते हैं। यहां पर आप सभी का सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट को सोल्व करेंगे, जो कि आपका एग्जाम में कल 12 नंबर यहीं से पक्का हो गया। सबसे पहले दोस्तों कल एग्जाम दीजिएगा तो 31 नंबर का जो प्रश्न रहेगा कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली, यानी कि जो वसंत आ गया है ये पता पहले से कैसे चल जाता है ये आपको बताना है। तो आंसर्स में जैसे लिखे हैं एकदम सेम आपको ऐसे कल आपको पेपर में लिखना, तभी आपको 2 में से 2 नंबर मिलेगा। लिखा गया कि कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तन को देखता है, यानी कि जो फुटपाथ वह रास्ता में चल रहा था और देख रहा कि परिवर्तन में चेंज हो रही है, तब उसे ज्ञात होता कि वसंत आ गया है। उसे चिड़िया के कुक पैरों से गिरे पीले पत्ते तथा ठीक है गुनगुनी ताजा हवा वसंत के आगमन की सूचना देती है। यानी कि हम लोग के भी घर में कोई भी बुजुर्ग आदमी है तो कैसे बोल देता कि आज वर्षा हो जाएगा, अनुमान से बोल देती है। तो इस प्रकार से आप लोग का आंसर्स को लिख देना है। एग्जाम देने जाएगा तो कल आपके 32 नंबर में यही प्रश्न रहेगा। प्रश्न रहेगा कि कवि जायसी ने 12 मासा में किन विषय की अभिव्यक्ति की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे लिखना है चलिए हम लोग जानते हैं कि 12 मासा मूलतः एक विरहा प्रधान लोक संगीत है। क्या है विरहा प्रधान लोक संगीत? वर्ष भर के 12 मासा में नायक नायिका की श्रृंगारिक विरह और मिलन की क्रियाओं के चित्रण को 12 मास कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जो लिखना है कि जो 12 मासा जो क्या है एक विरहन प्रकार का एक लोकगीत है, इसी को हम लोग 12 मास में यानी कि वर्ष भर में एक बार आता है तो 12 मास से इसको कहलाती है। तो इस प्रकार से आंसर्स को लिख देना है। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33 नंबर रामचंद्र शुक्ल तथा ठीक है अथवा तुलसीदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे हैं। यानी कि रामचंद्र शुक्ल और तुलसीदास के कौन कौन से 2 रचना है आपको लिखना है। तो देखिए रामचंद्र के आपका हो जाएगा सूरदास और त्रिवेणी हो जाएगा, तुलसीदास का हो जाएगा रामचरितमानस और गीतांजलि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर्स को लिख देना है। अब देखिए 34 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पूजे का डिस्टेंस क्यों किया था। यानी कि जो लेखक के धर्म का रहस्य जानने के लिए पीछे की बात जानने के लिए घड़ी के पूजे का यहाँ पर उपयोग क्यों किया है। तो लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पूजे का दृष्टांत दिया है, क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है उसी प्रकार धर्म की संरचना भी जटिल होती है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है परंतु उसे दोबारा जोड़ने उसके लिए संभव नहीं होता है। और इसी प्रकार से धर्म की बात यहाँ पर कही गई है कि धर्म को बिगाड़ सकता है लेकिन बनाने में काफी समय लगता है। तो 34 का आंसर आपको इसी प्रकार से लिख देना है, 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 35 नंबर कल आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो प्रश्न है कि लेखक के अनुसार कुटज के जीवन में ठीक है जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। लेखक के अनुसार बताना दोस्तों कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। तो कुटज से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि आज जो वीडियो है 50 नंबर का सब्जेक्ट पूरा आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कल आप लोग पेपर दीजिएगा तो 50 में 50 आ जाएगा। तो ये क्या आपको धैर्य रखना है कि सारा प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। जैसे जैसे लिखे कल ऐसे ऐसे आपको 35 नंबर का उत्तर भी लिखना है। इस प्रकार से आपको लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर कि इस दूसरा सूरदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो दूसरा देवदास है इसके कहानी में जो क्या क्या सार्थकता आपको मिला है इसको आपको स्पष्ट करना है। इस कहानी के पात्र संभव अपने प्रेमिका पारो से मिलने के लिए बहुत व्याकुल रहती है। जो प्रेमिका का नाम क्या है पारो है। जिस तरह जो यहाँ पर शरद चंद्र के नाटक में देवदास ने अपनी पारो से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, अतः इस कहानी की शीर्षक दूसरा देवदास जो क्या है सार्थक है। इसी प्रकार से इसका आंसर को लिख देना है। अब आगे देखिए 37 नंबर कि प्रभास जोशी ने अपना पाठ अपना मालवा खाऊ उजारू सभ्यता में ठीक है माध्यम से लोगों को परिवारण के लिए प्रतिचेतव किया है, कैसे आपको बताना है।
तो अमेरिका के खाओ जारो जीवन पद्धति संस्कृति सभ्यता तथा अपने धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाओ उजारो जीवन पद्धति द्वारा पर्यावरण विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच चुका है। आधुनिक औद्योगिक विकास में हमें अपने जैर जमीन के अलग कर दिए है, सही मायने में हम उजड़ गए हैं। यानी कि जो मालवा का जो पठार है, इसके कारण से औद्योगिक के सारे चीज नष्ट हो चुके हैं, जो कि इनका जमीन भी छीन लिया गया है, जिसके कारण से ये क्या हो गया है, उजड़ गए हैं। इनके मायने में सारा चीज छीन लिया गया है। तो ऐसे आपको लिख देना है 37 का उत्तर आपको सेम टू सेम। 38 नंबर का दोस्तों प्रश्न करता है कि मालवा में, ठीक है, अब पहले जैसी बरसात के ना होने की क्या कारण है, कि मालवा में पहले जैसा बरसात नहीं होता क्यों। तो मालवा में दोस्तों पहले जैसे बरसात नहीं होता, लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति में बहुत बदलाव किए, जिसका सारा प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ा है। किस पर पड़ा है? मौसम चक्र पर। औद्योगिक की हानिकारक गैसों का वायुमंडल में मिलने के कारण मौसम प्रभावित होती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये रहा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपका अभी तक 12 नंबर पक्का हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो कि आपका कल आपके एग्जाम में 18 नंबर का प्रश्न है। 39 नंबर दीजिएगा प्रश्न। तो यही मिलेगा कि कार्नोलिया के गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कार्नोलिया के गीत में आपको लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखना कि काव्य सौंदर्य इस गीत में सेलुकस की पुत्री कार्नोलिया भारतीय संस्कृति में अपनी आस्था प्रकट करते हुए यहाँ के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का गुणगान गाती है। यानी कि जो सेलुकस की जो पुत्री है कार्नोलिया, ये क्या करती है, सांस्कृतिक में जो अपनी आस्था के प्रति, जो भी इसके भक्ति के प्रति जो भी गीत है, इसको ये गाती है और उसी को गुनगुना देती है। इसी को हम लोग कहते हैं कार्नोलिया के गीत में भारत जो विशेषताओं के वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए 40 नंबर का था दोस्तों, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिला है, ये आपको बताना है। सेम प्रश्न आपका वेरी शॉर्ट में भी रहेगा और सेम प्रश्न आपका शॉर्ट में भी रहेगा, सेम। ठीक है, कल एग्जाम दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लिखा गया कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिला। तो कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में परिवर्तन को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया। उसे चिड़िया के कुक पैरों से गिरे पीले पत्ते की गुनगुनी ताजा हवा वसंत के आगमन की सूचना देती है। अब दोनों प्रश्न आपको एक ही जैसा आंसर लिखना है, इतना ही आंसर लिखेगा तो उसमें आपको वेरी शॉर्ट में 2 नंबर मिल जाएगा और इसमें 3 में 3 नंबर मिलेगा। कल आपका एक प्रश्न इसी प्रकार से आपका रिपीट में देखने को मिलेगा। 41 नंबर कहता है कि कोयला और भौरे के, ठीक है, कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखना है कि कोयला और भौरे के कलरव पर नायिका का, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयला का मधुर स्वर, भौरों की गुंजन नायिका को अपनी प्रेमी की ओर याद दिला देती है। वो अपने कांधों को बंद करके इसकी कलरव सुनने की क्या करती है, बचना चाहती है, परंतु आवाज उसे फिर भी सता रही है। परदेश गए प्रीतम के, ठीक है, प्रीतम की याद उसे सता रही है। यानी कि कोयल की जो आपका भौरे और इसका जो नायक का जो प्रतीक, ऐसा प्रभाव देखने को मिला है। कोयल का जो मधुर स्वर और भौरे का जो गुण जो है, किस प्रकार से यहाँ पर करलो को दिखा रही है, आपको लिखना है। 42 नंबर कहता है कि बड़ी बहुरिया का संबंध, ठीक है, हर गोविंद क्यों नहीं सुन पा रहा था। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है, उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई थी कि उनके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया है। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव में सहायता मांगने या तो गांव वाले के लिए डूब मरने की बात है, तब बड़ी बहुरिया का संवाद सुन नहीं सका। यानी कि जो बहु बहुरिया थी बहुत ही चिंतन में थी, बहुत ही दुखमय थी, जो कि हर गोविंद भगत को ये अच्छा नहीं लगा और वही सब यहाँ पर उनको ने लिख दिया है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन से कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा जो है, किस प्रकार का था। जो रोगी जो बालक था, इसके प्रति जो गांधी जी का व्यवहार इसमें कैसा दिखा गया है, चलिए लिखना है। तो गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्हें उसके पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा। जब वो उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ को हाथ से फेर रहे थे और सहला रहे थे, जिससे उसकी तबीयत को ठीक हो जाए, रोगी को निरोग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख देना है। 44 नंबर दोस्तों कहता है औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया और क्यों और कैसे है। तो औद्योगिकरण जो कल कारखाने हैं, इसके द्वारा उद्योगपति एवं सरकार के उपजाऊ भूमि तथा वहां के परिवेश को नष्ट कर डाला, क्योंकि बड़ा बड़ा फैक्ट्रियां कहाँ पर लगती है, जहां पर उपजाऊ जमीन होता है। ठीक है, इसका प्रभाव यहाँ पर है कि प्रकृति का संतुलन बढ़ गया है, जिसके कारण से बिना बरसात का बरसात होता है, बिना ठंडा का ठंडा लगता है, बिना गर्मी का गर्मी लगता है। औद्योगिकरण के कारण जो विकास जो है तोड़ दिया गया है। ठीक है, लेकिन प्रदूषण का उपहार भी हमें दे दी गई है, इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि औद्योगिकरण तो यहाँ पर विकास तो दिया है लेकिन प्रदूषण भी दिया है। 45 नंबर सूरदास के प्रति जगदर के मन में ईर्षा भाव किस तरह और क्यों जगा। तो यहाँ पर जगदर जो था दोस्तों, इसके जो है सूरदास के प्रति, ठीक है, बहुत ही ईर्षा था, बहुत ही नफरत था। कैसे,
तो जगदर के मन में ईर्ष्या का भाव जगा इसलिए क्योंकि उसे पता था कि भैरव ने सूरदास के घर में आग लगवाई है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। लोग देख सकते हैं 46 नंबर कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा का भी काम करते हैं। कैसे आपको लिखना है? तो देखिए, वह गंध के महत्व को स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध ही नहीं बल्कि दवा का भी काम करता है। जैसे कि एक फूल का वर्णन किया गया जिसका नाम है बरवंडा। एक नामक फूल है, इस फूल से निकलने का जो दूध निकलता है, ठीक है, आंखों में आने पर दवा का काम करता है। इससे आंख निचोड़ने से आंख की बीमारी ठीक हो जाती है। यानी कि एक फूल है जिसके माध्यम से जो रस निकलती है उसको आंख में डालने से आंख की बीमारी को यहाँ पर ठीक कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों आप लोग का 47 नंबर का प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। झारखंड की संस्कृति और जीवन में खेलों का महत्व, दोनों में से कोई आप लोग दोस्तों एक को आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर झारखंड के बारे में लिखे हैं कि झारखंड की सांस्कृतिक छवि समृद्ध और विविध है, जिससे मुख्य रूप से संथाल, मुद्रा और मुंडा, ठीक है, और जिसे कई आदिवासी समूहों द्वारा आकार दिया गया। प्रत्येक समुदाय विशिष्ट परंपराओं के साथ राज्य की संस्कृति महत्व में योगदान देता है। सरहुल, कर्मा, सोहराई जैसे आदिवासी त्योहार झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक परिदृश्य में जीवन को जोड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको इतना ही नहीं लिखना, बल्कि आपको और लिखना है जिसकी आपको झारखंड के बारे में जो भी चीज पता है, तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। मैं आप सभी को समझा दिया हूं कि आपका जो प्रश्न है कल संस्कृति के ऊपर जो लिखा गया है इसको आपको पूरा याद कर लेना है, आप लोग देख लीजिएगा। 48 नंबर दोस्तों कहता है कि एक अच्छे संपादक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो अच्छा संपादक होता है कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो संपादक की लेखन की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए, यानी कि उसका जो भाषा है अच्छी तरह से आना चाहिए जबकि सभी को समझ में आ चुके हैं। संपादक पूर्णतः विश्वासीय और ईमानदारी हो, लेकिन आजकल कोई मीडिया वाला ईमानदार नहीं है। संपादक से हमें अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष हो, किसी भी एक पक्ष की ओर ना झुके, लेकिन आजकल ऐसा ही होता है। लेकिन जो यहाँ लिखे वही लिखना है, ठीक है, नेगेटिव आपको कभी नहीं लिखना, पॉजिटिव चीज लिखना है। संपादक के लेख में साहित्य फूट का भी होना चाहिए। संपादक का लेख बहुत लंबा अथवा बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 39 नंबर दोस्तों, यहाँ 49 नंबर का जो प्रश्न है, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को प्रदूषण जो बढ़ता है उसको नियंत्रण, पेड़ पौधे की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध करना है। यानी कि दैनिक समाचार पत्र को यहाँ पर आप सभी को बताना है कि किस प्रकार से आपके जो प्रदूषण बढ़ रहा है और किस प्रकार से पेड़ पौधे की कटाई की जा रही है। तो लिखना है कि सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण शिमला, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, धनबाद, रांची, बोकारो, हजारीबाग, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। विषय पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के संबंध में दैनिक जागरण के संपादक को पत्र, फिर लिखना है महोदय। जैसे लिखे दोस्तों इसी प्रकार से लिखिएगा तभी आपको कल 5 नंबर मिलेगा। मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से शिमला सरकार के अधिकारियों का ध्यान में रखते हुए शिमला बढ़ती, ठीक है, परिवहन की बिगड़ती स्थिति के संबंध के बारे में बताना चाहता हूं। आप लोग अपना जिला का नाम लिख लीजिएगा। मैं न्यू शिमला में रहता हूं। आशा है कि आप मेरे पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार के पत्र में प्रकाशित करेंगे। पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति को लेकर जागरूक करने में मदद करेंगे हमारे शहर में, ठीक है। पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति बढ़ती जा रही है और लोग अपने लाभ के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं। आए दिन पेड़ की कटाव कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वे इस संबंध में कठोर कार्रवाई करें। इस प्रकार से आपको पूरा पत्र लिखना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों कल आप लोग का 50 नंबर का जो क्वेश्चन है कि समाचार पत्र, ठीक है, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषता है। तो समाचार लेखन एक कला है, इसमें घटना काल व समय की पूरी जानकारी उपलब्ध की जाती है, ठीक है। क्या कही जाती है, जो भी घटना जो काल घट चुका है, समय की पूरा जानकारी समाचार लेखन में मिलती है। पूरी घटना का विवरण देखकर घटना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि समाचार पढ़ने वाले लोग के मानसिकता में किसी प्रकार की कोई शंका न रहे और प्रस्तुत समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित यहाँ पर की जाती है। जैसे कि कोई भी पत्र को आप लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, उसमें सारा चीज आपका निहित होता है। अब दोस्तों 51 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपको एक सस्प्रंग को आपको क्या करना है, लिखना, व्याख्या करना है। जैसे लिखा गया कि ऊंचे तरूर के से गिरे बड़े बड़े प्याय, ठीक है, पिराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म की पानी से नहाई हो, खिलो ये हवा आई फिरकी आई, ठीक है, और चली गई। इस प्रकार से आपका इसका व्याख्या करना है। तो लिखना है कि बड़े बड़े पिए आराय पत्ते प्रस्तुत पंक्ति में बा और तथा पाप वर्ण की 2 अधिक बार क्या कहिए आवृत्ति के कारण जो अनुप्रास अलंकार हुई है। यानी कि जो चीज आपका बार बार आता है उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर बड़े शब्द की उसी रूप में पुनः आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति अलंकार है
और कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी में नहाए। प्रस्तुत पंक्तियां में मानवीकरण अलंकार है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो सारा क्वेश्चन हम आपको बता दिए, 50 नंबर का पूरा सब्जेक्टिव। आप लोग कल पेपर को फाड़ करके आ जाइएगा, एकदम पूरा एकदम 50 में 50 सब्जेक्टिव को पूरा करके। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।